गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक थोड़िया व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का अपना ट्रिप रहने वाला है पद्मनाथ स्वामी मंदिर के लिए। तो यह आज के दिन की जर्नी रहने वाली है दोस्तों, वो रहने वाली है कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रपुरम की, जो 89 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं कन्याकुमारी टू त्रिवेंद्रपुरम, जो था दोस्तों केरला में। और जो कन्याकुमारी है वो है तमिलनाडु में। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है। 89 किलोमीटर की जर्नी है, जो केरला की राजधानी है दोस्तों, जिसको त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। तो यहाँ पे सिटी के दो नाम है, त्रिवेंद्रपुरम और त्रिवेंद्रम, जहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है और एयरपोर्ट भी उपलब्ध है गाइस पद्मनाथ स्वामी मंदिर जाने का रास्ता। ये जो जगह है वो है तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम इसको इसलिए कहते हैं, अनंत करके जो नाग था, जो विष्णु भगवान का नाग था, उसके ऊपर से ये अनंत नाम पड़ा है। तो तिरुअनंतपुरम इसलिए इसको तिरुअनंतपुरम कहते हैं। और यहाँ पे विष्णु जी की जो मूर्ति है वो आपको पद्मा अवस्था में विष्णु भगवान की मूर्ति है, इसलिए इसको पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहीं पे मोबाइल वगैरह सब कुछ जमा करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे धोती पहनना कंपलसरी है। तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे धोती और ऑफ साइड का जो होता है वो पहनना कंपलसरी है। तो उसी के लिए यहाँ पे सब जगह पे क्लॉक रूम, चेंजिंग रूम वगैरह सब कुछ बना हुआ है, जहाँ पे आप ले सकते हो और खरीद सकते हो। पे ये क्लॉक रूम आया हुआ है साउथ गेट के पास ही। क्लॉक रूम की जो सामान की प्राइस है वो काफ़ी है नहीं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे चेंजिंग रूम भी मिल जाएगा और क्लॉक रूम भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे चेंज करके सब चीज़ें रख सकते हो। यहाँ से अपना साउथ गेट है, और साउथ गेट के माध्यम से आपको यहाँ पे दर्शन होंगे। और यहाँ पे धोती और ये पहनना कंपलसरी है, जो हमने पहन लिया है। तो ये जो दर्शन होगा काफ़ी बढ़िया दर्शन, सुकून वाला है। और मंदिर है उसका जो डेकोरेशन है, और जो पौराणिक मंदिर का जो डेकोरेशन है वो वाकई में गजब है। यहाँ पे आओ तो जरूर आओ, पद्मनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करो। यहाँ पे मंदिर के अंदर जो मूर्तियां बनाई गई है, जो यहाँ पे पिलर बनाया गया है, उसके अंदर जो आर्ट किया गया है, नक्शी काम किया गया है, ये जो पुराने जमाने में इतना नक्शी काम कर पाना कैसे पॉसिबल था। तो आप देखोगे मूर्ति के अंदर जो नक्शी काम किया गया है, छोटी छोटी बारीकी से जो भी चीज का नक्शी काम किया गया है, जो आप देखोगे एक बार तो आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, वरना आपको ये सब चीजें दिखा था। पर काफी बड़ा मंदिर है, और काफी बड़ा मंदिर का कैंपस भी है। शयन मुद्रा में दर्शन होंगे, जो विष्णु भगवान यहाँ पे सोए हुए हैं वो आपको दर्शन होंगे, जिसको शयन मुद्रा बोलते हैं। तो ये है साउथ गेट, जहाँ पे जाके हमने दर्शन किए हैं। तो यहाँ पे आपको दर्शन 3 पार्ट में होते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो पहला पार्ट रहेगा, जो साउथ गेट से एंट्री करोगे तो पहले आपको विष्णु भगवान का चेहरा दिखाई देगा, बीच में नाभि है दूसरे पार्ट में, और तीसरे पार्ट में है चरण। तो ये 3 पार्ट में यहाँ पे दर्शन होते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी मूर्ति है। तो यहाँ पे ऐसे ही 4 गेट बने हुए हैं। जो अभी हम खड़े हुए हैं साउथ गेट में, और आप दूसरे गेट में जाओगे तो वहाँ से ईस्ट गेट से दर्शन करोगे तो आपको पूरा गोपुरम दिखाई देगा, और वहाँ से काफ़ी बढ़िया व्यू आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा ईस्ट गेट से, पर ईस्ट गेट से ट्रैफिक रहता है। वो जगह है जहाँ पे 2011 में तहखाने थे। जो यहाँ पे 7 तहखाने थे, उसमें से 6 तहखाने खोले गए थे, और उसमें से खजाना निकला। तो यहाँ पे तहखाने के अंदर विष्णु भगवान का जो मूर्ति है, उसके लिए पूरा सिंहासन भी सोने का निकला था, और काफी सोने की मूर्तियां यहाँ पे थी। रोमन टाइम के जो सिक्के थे वो भी यहाँ पे सोने के सिक्के निकले थे, जो करीबन 2000 साल पहले के सिक्के माने जाते हैं। काफी कंफ्यूजन है, काफी लोग बोल रहे हैं 6 तहखाने खुले, 7वां खुलने का बाकी है, और कई लोग बोल रहे हैं 5 तहखाने खुले, 6ठा खुलने का बाकी है। तो एक यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पे दोस्तों जो धन की वर्षा की बात करें तो यहाँ पे काफी धन जो 6 तहखाने थे उसमें से निकला था, जिसमें से करीबन गूगल में सर्च लगाओगे तो 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बता रहा है, पर करीबन $1 ट्रिलियन की प्रॉपर्टी यहाँ पे निकली है, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। तो यहाँ पे भी वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। टोटल खजाने की कीमत क्या है, क्योंकि इतने बड़े सोने की मात्रा में ये सब खजाना निकला है,
काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी गिनती कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पौराणिक है सब चीज़ें, तो पौराणिक तत्व होते हैं, जो पौराणिक चीज़ें होती है उसकी कीमत आंकलन करना इम्पॉसिबल होता है। यहाँ पे जो छठा और सातवां तहखाना है वो खोलने का बाकी है, क्योंकि ये जो तहखाना था, या छठा गिनो या सातवां गिनो, वो जो तहखाना था उसके बाहर दोनों तरफ नाग की आकृति दोरी हुई है जो शेष नाग के स्वरूप के तरह है। तो यहाँ पे वो काफ़ी लोगों की मान्यता है वो दरवाज़ा खोलने से काफ़ी आपदा आ सकती है, तो उसकी वजह से ये जो दरवाज़ा है वो नहीं खोला गया है, ये जो तहखाना है वो नहीं खोला गया है। तो ये वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है और ये दुनिया का सबसे धनिक टेम्पल माना जाता है दोस्तों। इस पद्मनाथ स्वामी मंदिर जहाँ पे अभी हमने दर्शन किए हैं, तो काफ़ी बढ़िया दर्शन हो चुके हैं अपने यहाँ पे। तो आप आ रहे हो तो यहाँ पे आ सकते हो। ये साउथ गेट है, साउथ गेट के माध्यम से हमने दर्शन किए। 4:30 बजे मंदिर यहाँ पे खुलता है और अंदर जो मंदिर का डेकोरेशन है वो वाकई में बढ़िया है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो जरूर यहाँ पे दर्शन कीजिए। सुबह कन्याकुमारी से निकले थे और यहाँ पे स्पेशली तौर पे दर्शन के लिए हम यहाँ पे आए थे और काफ़ी बढ़िया दर्शन हो चुके हैं हमारे। ये है गाइस इक्विनॉक्स, जिसका मीनिंग होता है वृषभ रेखा और भूमध्य रेखा। जो दो रेखाओं के बीच से जब पृथ्वी निकलती है तब ये घटना बनती है। ये घटना ज़्यादातर वसंत ऋतु और शरद ऋतु के बीच में होती है, जहाँ से सूर्य ऐसे रेखा पे होता है। तो जैसे ये भौगोलिक घटना के अनुरूप ये मंदिर बनाया गया है, जहाँ से सूरज ऐसे अस्त होगा तो ये जो गोपुरम का विंडोज़ है वहाँ से पूरा ऐसा व्यू दिखेगा, जो ये ज़्यादातर मार्च और सितंबर मंथ में होता है। अगर आप 20 मार्च और 22 सितंबर के आसपास आओगे तो ये घटना आपको देखने को मिलेगी, जिसका खूबसूरत व्यू आ रहा है। पीछे जो आपको दिख रहा है वो है पद्मनाथ स्वामी टेम्पल, जहाँ पे अभी हम है। ये है ईस्ट गेट। जो हमने पहले दिखाया था वो था साउथ गेट। साउथ गेट से हम आए ईस्ट गेट में, क्योंकि यहाँ से जो आपको पूरा गोपुरम का व्यू दिखाई देगा। तो आप दर्शन के लिए हो तो ये यहाँ से मेन दर्शन होते हैं, जहाँ से आपको गोपुरम का पूरा व्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पे आके आप बाद में, यहाँ पे वो जो नियम था वही है, धोती कंपलसरी है, तो धोती के बिना यहाँ पे एंट्री नहीं है के पास आए, ताकि ये जो गोपुरम का पूरा व्यू ले सके। सनसेट हो रहा है और ये पूरा मंदिर रहा, और मंदिर का टाइमिंग है जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो चल रही है उसमें मंदिर खुलता है बंद होता है, क्योंकि ये विष्णु भगवान का मंदिर है। गोपुरम है, सब देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है और काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है। तो आप आ रहे हो तो यहाँ पे ईस्ट गेट में आके दर्शन कीजिए, ताकि आपको पूरा ये व्यू देखने को मिलेगा। तो साउथ गेट है, यहाँ पे 4 गेट है, चारों गेट से अलग अलग तरीके से दर्शन होते हैं, और कहीं पे ट्रैफिक रहता है, कहीं पे नहीं रहता है। तो ये है यहाँ का लोकेशन और यहाँ का व्यू। तो गाइज अभी हम खड़े हैं कोलम बीच पे, केरला के त्रिवेंद्रपुरम की तरफ। तो यहाँ पे रास्ते में ही आएगा कोलम बीच, जो यहाँ पे नहाना चाहो तो नहा सकते हो, क्योंकि ये बीच पूरा क्लीन भी है, अच्छा भी है, और यहाँ पे काफ़ी पर्यटक लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारे तरह। और यहाँ पे वेव्स आ रहा है, काफ़ी बढ़िया वेव्स आ रहे हैं दोस्तों, और क्लीन बीच है पूरा, आप देख सकते हो। और यहाँ की जो सैंड है ना, एकदम स्मूथ वाली है। जो गोवा के बीच के आसपास के सब ये बीच बने हुए हैं, जो केरला के बीच है, ज़्यादातर गोवा के बीच के जैसे ही सेम है। तो यहाँ पे आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम थे कोलम बीच पे, और ये रहा कोलम बीच का पूरा नज़ारा जो आपको दिखा रहा हूँ।